प्रियंका वाड्रा अगर किसी के लिए चैलेंज थी जो मेरी समझ में आ रही है तो शायद भले वो चैलेंज नहीं रही हो, लेकिन परिवार को लगता था, 3 आदमी के परिवार में माता जी को लगता था, सोनिया गांधी जी को, कि ये राहुल गांधी के लिए चैनल है। जिस ढंग से राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया गया, लाया गया, कांग्रेस में पद दिया गया, कभी एनएसयूआई का इंचार्ज बनाओ, युवा का बनाओ, महासचिव का बनाओ, 2014 का जो चुनाव है अभी लोग बात कर रहे हैं, जितनी कमेटियां बनी थी, उपाध्यक्ष बनाया गया था, उस समय एक प्रकार से अध्यक्ष का ही पावर होता है, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट की तरह उनको बनाया गया था 2013 में जयपुर में। तो जितनी कमेटी चुनाव के लिए बनी थी उस सब के शीर्ष माने उस सब के प्रमुख वही थे, उन्हीं के मॉनिटरिंग में सारी कमेटी काम कर रही थी, तो वो उनका था। प्रियंका वाड्रा को कभी भी उस ढंग से उसको कोशिश ही नहीं किया उस परिवार ने, न तो कहीं से चुनाव लड़ाने की है, न वैसे जिम्मेवारी देने की, न वो कोशिश कभी की ही नहीं गई है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना कि उनके अंदर रहा ही नहीं कि हमको मौका मिले, लेकिन एक परिवार की एकता और एक सभ्यता की तरह वो चुप रही होंगे बेचारे, उनको मौके नहीं। राहुल गांधी को जितना अवसर मिला है, मुझे तो नहीं ध्यान है कि भारत की राजनीति में किसी भी एक आदमी को उतने अवसर मिले होंगे। अगर आप में है तो बताइए उस समय की स्थिति क्या है। तो प्रियंका वाड्रा को लड़ाने का भी जो निर्णय है वो प्रियंका वाड्रा का है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, वो निर्णय तो फिर राहुल जी और सोनिया जी का ही होगा ना कि उनको वहां से लड़ा लाओ। क्या प्रियंका की राजनीति का आविर्भाव वो केरल से होगा और उस रूप में वो लीडर दिखाई देंगे? राहुल गांधी केरल से लड़ के आए, क्या उस रूप में वो नेशनल लीडर की तरह दिख रहे थे जो कि उत्तर प्रदेश से लड़ने के बाद उनकी संभावना दिखाई देती है? तो ये एक बड़ा प्रश्न है जिस पर देश को सोचना चाहिए अभी। अब दूसरी विषय पर आते हैं इस समय कि इस समय की परिस्थिति यह है कि प्रियंका वाड्रा केरल से जीत के चले आएंगे, उससे कोई ये मान लेगा कि कांग्रेस का भविष्य बदल जाएगा। कांग्रेस का इस समय सोच क्या है प्रियंका को लाने के पीछे? कांग्रेस की पहले सोच ये थी कि लगातार परिश्रम के बावजूद जो उत्तर भारत के प्रमुख राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, ऐसे राज्यों में हमारा उत्थान अभी संभव नहीं है, तो हमको साउथ में ताकत बढ़ानी चाहिए, फिर धीरे धीरे हम उत्तर में आए तो हम सेंटर में प्रभावी पॉलिटिक्स में रहेंगे। कांग्रेस की ये सोच थी, लेकिन साउथ से भी नहीं हुआ है। 2 चुनावों में, तीसरा चुनाव भी देख लीजिए तो उस रूप में कांग्रेस नहीं आई है। और तो अब इस समय चूंकि उत्तर प्रदेश में जो जीते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बदौलत जीते हैं, उत्तर प्रदेश में अपने बदौलत नहीं जीते हैं, यह ध्यान रखने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का अपने उत्थान होगा कि नहीं यह कहना कठिन है। जहां तक साउथ का सवाल है तो अब वो चीजें बदल गई है। साउथ में अकेले कांग्रेस जो है 2 राज्य में दिखाई दे रही है, तेलंगाना में और कर्नाटक में। अगर उड़ीसा को साउथ मानिए तो खत्म है। आंध्र में जो है इस बार कहीं नहीं रही है। तमिलनाडु में वो साथी दल की बदौलत है और वहां भी गठबंधन के बदौलत है। तो इस समय अगर हम देखें, नहीं केरल बोल रहा हूं, केरल में गठबंधन की बदौलत, ना केरल भी एक बड़ा गठबंधन है, केरल भी एक बड़ा, कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी पार्टी है। मतलब साउथ में एकमात्र राज्य है जिसमें जिसमें वो गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, ऐसे उसको कह सकते हैं। तो वो स्थिति है। तो साउथ में कोई सुनिए उनके लड़ने से कुछ अंतर आ जाएगा, ये मेरी समझ में नहीं आती है। परिस्थिति बदली हुई है इस समय। बीजेपी का साउथ का सीट देख लीजिए और कांग्रेस का साउथ का सीट दीजिए, आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। एनडीए की सीटें भी देख लीजिए और बाकी का भी सीट देख लीजिए, आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा। सोनिया गांधी को अब चूंकि वो कोई समय परिवार के अलावा किसको लड़ा सकते थे तो लड़ाया गया है, वो लड़ाने का निर्णय अंधा है। उससे बीजेपी को कोई चैलेंज होगा, बीजेपी का चैलेंज अपने आप का चैलेंज है। बीजेपी इस बार जो उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, उसका कारण इतना ही है कि देश में, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि देश में जो नैरेटिव बनाए गए, उस नैरेटिव के मुकाबला करने के लिए बीजेपी के वर्कर, उनके प्रतिबद्ध समर्थक, उनके स्थानीय नेता अनेक कारणों से उस ढंग से सक्रिय नहीं थे कि उसका हम मुकाबला करें कि आरक्षण नहीं हटाएंगे, नहीं करेंगे। सो अगर वो पहले अगर चुनौती होती तो उत्तर प्रदेश में लंबे समय से है, राहुल गांधी लंबे समय से है, तो मुझे नहीं लगता है कि इससे एक चुनौती होगी। इतना ही केवल इसका यह है कि प्रियंका वाड्रा की चुनावी राजनीति की इससे शुरुआत हो गई है, जो लंबे समय पहले होनी चाहिए थी। अब शायद परिवार को लगता है कि अब उनसे कोई खतरा इनको नहीं होना है। ये बस इतना ही इसका अर्थ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।